नमस्कार, जी न्यूज पर आज सबसे बड़ी मुहिम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और मेरे साथ हैं रूबिका। देश के 6 राज्यों और 20 से ज्यादा जिलों में महिलाओं और लड़कियों की चोटी को लेकर लोगों की नींद उड़ी हुई है। अंधविश्वास और अफवाह की वजह से चोटी काटने की बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं। आंकड़ा 100 के पार पहुंच रहा है और इसी की वजह से एक महिला की हत्या भी कर दी गई। ये सबसे हैरान कर देने वाली बात है। और आज जी न्यूज पर चोटी काटने वाली घटनाओं और उससे जुड़े अंधविश्वास का पर्दाफाश होगा, लेकिन उससे पहले हम पूरे देश से एक अपील कर रहे हैं। अपील बहुत सीधी है। देश के कई शहरों में महिलाओं, लड़कियों की चोटी काटने की घटनाएं सामने आ रही है। पुलिस, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता, जागरूक नागरिकों ने इसे अंधविश्वास बताया है और इसीलिए जी न्यूज आपसे अपील कर रहा है। अपील यह है कि इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। पुलिस के मुताबिक इन सब के पीछे कोई संगठित गिरोह नहीं है, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इन घटनाओं के पीछे किसी जादू टोने वाली बात भी बिल्कुल गलत है। कई घटनाओं में तो ये भी पाया गया है कि कुछ लोगों ने खुद ही चोटी काट ली है और इसीलिए जी न्यूज की अपील है कि ऐसी घटनाओं को लेकर सिर्फ सतर्क रहें। जो भी शरारती तत्व हो उनकी सूचना फौरन आप पुलिस को दें। और चोटी काटने वाली घटनाओं को लेकर इसके पीछे का सच सामने लाने के लिए जी न्यूज ये मुहिम चला रहा है। और ये मुहिम ये है कि ये मास हिस्टीरिया दरअसल बनता जा रहा है, यानी ऐसी मानसिक बीमारी जिसकी वजह से महिलाएं और लड़कियां तनाव में हैं। चोटी कटने पर उन्हें कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है, डिप्रेशन में जा रही हैं, सोते वक्त चोटी कटने की घटना का उनके दिलो दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और ऐसी घटनाओं को लेकर अंधविश्वास और अफवाहें भी बहुत तेजी से फैलाई जा रही हैं और लोगों को काफी परेशानी हो रही है इस सब की वजह से, जो भी वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं अपने सामने होते हुए। और हम आपको ये बता दें कि देश के कई शहरों में हमने इस खबर की रिपोर्टिंग करवाई है, खबर की पुष्टि की है, इसके गवाह भी हैं और तकनीकी रूप से ये फुटेज सही है क्योंकि जी मीडिया के कैमरे से ये शूट की गई है। और इस मुहिम की शुरुआत करते हैं अंधविश्वास के खिलाफ जी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट के साथ। और आप ये रिपोर्ट देखिए, उससे पहले आपको बता देते हैं हम कि हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल है। ये वो पैनल है, उन महिलाओं का पैनल है जो आज की तारीख में मॉडर्न औरतें हैं और ये समझती है समाज के इस रूप को, इस हिस्से को भी। इसीलिए इस पैनल से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये रिपोर्ट आपके सामने। देखा तो मेरे बाल बिस्तर पे कटे हुए पड़े थे। की चोट मेरे तरफ सिर में दर्द हुई, बहुत तेज दर्द हुई। तभी ऐसा लगा किसी ने मेरे खींचा मेरे को पीछे से। दरवाजे बांधने के लिए नहीं बुलाए। मामी ने उठाया था कि तुम्हारे बाल कैसे कटे हैं। 100 से ज्यादा मामले और आवाज एक, मेरी चोटी कट गई। अंदर मैं गई हूँ बाथरूम में, तो वहाँ अंधेरा था, तो मैं बाथरूम करके आते मैं जैसे बाहर आई हूँ तभी ऐसा लगा किसी ने मेरे खींचा मेरे को पीछे से। वहीं पे मैं बेहोश पड़ी, फिर मेरे को नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। फिर मैडम ने देखा करी शोभा से गुत्ती कट्टी ही है। लगभग 1 महीने पहले राजस्थान के बीकानेर से एक महिला की शिकायत आई, किसी ने उसकी चोटी काट ली। राजस्थान से निकली ये घटना कुछ ही दिन के अंदर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड तक फैल गई। पीड़ित महिलाओं की शिकायत है कि कोई उनकी चोटी काट रहा है। हादसे से पहले ज्यादातर मामलों में पीड़ित महिला को चक्कर आने लगता है। कुछ देर बाद पीड़ित महिला बेहोश हो जाती है। होश में आती है तो महिला की चोटी कटी हुई मिलती है। महिला को चोटी कटने के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। हम रात को सो रहे थे तो हमें मामी ने उठाया था कि तुम्हारे बाल कैसे कटे हैं। ये हमें कुछ पता नहीं चला है कैसे कटे। ये हादसा है या अफवाह, इस पर बहस हो रही थी कि चोटी काटने के शोर ने उत्तर प्रदेश के आगरा में 65 साल की महिला की जान ले ली। दहशत का आलम ये कि लोग अपने घरों पर हल्दी की छाप लगाने लगे। दरवाजों पर नीम की पत्तियां टांग दी गई और कटी चोटी तो मिली, लेकिन काटने वाला नहीं मिला। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की, अफवाहों से सावधान रहें। इससे रिलेटेड किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह के
ऑकल्ट या टोटेमिक घटना होने की बात या उसकी बात में विश्वास न करें और इसको साइंटिफिक रैशनल तरीके से किसी भी इशू को समझने और रिजॉल्व करने में पुलिस की और अपने खुद की मदद करें। मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये अंधविश्वास है, एक रोग है, मास हिस्टेरिया इसे कहते हैं, क्योंकि किसी ने हमलावर को नहीं देखा, कोई पुरुष इस हादसे का शिकार नहीं और ज्यादातर घटनाएं ग्रामीण इलाकों में हो रही है। तो क्या मंगल पर पहुंच गया देश आज भी अंधविश्वास की जकड़ से छूट नहीं पाया है? इसीलिए जी न्यूज अंधविश्वास के खिलाफ इस सबसे बड़ी पड़ताल में आज ये सवाल खड़ा कर रहा है कि कब कटेगी अंधविश्वास की चोटी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, ये जी न्यूज की सबसे बड़ी मुहिम है। हम ये चोटी काटने वाली अफवाह का आज पर्दाफाश करने वाले हैं। हम ये चोटी काटने वाले को ही हमेशा के लिए कट करने वाले हैं। इसीलिए बड़ा पैनल हमारे साथ है। मोनिका अरोड़ा साहब जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की, अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी यहाँ स्टूडियो में। इनफैक्ट वो जुड़ चुकी हैं। अनुजा कपूर हमारे साथ यहाँ पर है, मनोवैज्ञानिक हैं और इसकी एक एक परत आपके सामने बहुत इत्मीनान से आज खोलने वाली है अनुजा। ताहिरा हसन जो कि AIPWA की अध्यक्ष है, यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन की अध्यक्ष है। ताहिरा, आपका भी स्वागत है। अंकिता रॉय, आहना कुमारा जो कि एक्ट्रेस हैं, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का में काम किया है, बहुत प्रोग्रेसिव ये फिल्म है। थोड़ी ही देर बाद 7 बजे से हमारे साथ मधुर वर्मा जो दिल्ली पुलिस के DCP है क्राइम के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स भी अलग अलग इलाकों में जहां से ये शिकायतें आई है वो हमारे साथ जुड़ गए। मैं मान सकती हूँ ना जी, रिपोर्टर्स हैं और ये जो शिकायतें हैं दरअसल ये अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। लगभग 6 राज्य हैं जहां से ये शिकायतें आई हैं और 100 से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि हमारी चोटी काट दी गई। तो अब इसी की तह तक जाने की आज हम ये कोशिश करेंगे और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। गाजियाबाद से यशस्विका हमारे साथ हैं और साथ ही साथ और भी रिपोर्टर्स हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। तो मेरा पहला सवाल जो है यशस्विका आपसे है, आपके पास जो वहां पर पीड़ित महिलाएं हैं क्या बता रही हैं, उनके साथ क्या हुआ, क्या उन्होंने देखा जब उनके बाल कटे, क्या हुआ उनके साथ? जी यशस्विका, चलिए अखिलेश के पास हम पहले चले जाते हैं, उन तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अखिलेश, जो आपके साथ वहां पर पीड़ित महिलाएं हैं, जरा उनसे पूछिए क्या उन्होंने देखा, कैसे उनके बाल कटे, कोई उनके साथ तब घर में मौजूद था या नहीं था, क्या उन्होंने देखा, कैसे उनकी ये चोटी कट गई? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीड़िता तो नहीं है, लेकिन जो मध्य प्रदेश में घट रहा है अलग अलग शहरों में उससे वाबस्ता लोग ज़रूर हैं। महिलाएं हैं, भोपाल की राजधानी में मौजूद हैं और वो बैठी हैं। हम उनसे ये समझते हैं कि जिस तरह की खबरें आ रही, नज़दीक का ज़िला जो है विदिशा, यहाँ से 50-60 किलोमीटर, वहाँ घटना की खबर आ रही है, ग्वालियर से खबर है, शिवपुरी से खबर है। मैडम, इस तरह की जब खबरें आ रही हैं तो क्या सोच रही हैं आप? मेरा तो ये सोचना है किसी तरह की अफवाह है, जो एक कोई गिरोह है जो फैला रहा है। महिलाओं को दहशत में डालने की कोशिश की जा रही है, उनको एक तरह से डराने की कोशिश की जा रही है और ये उन महिलाओं के साथ ज़्यादा हो रहा है जो महिलाएं अंधविश्वास पर विश्वास करती हैं, ताकि उनको अंधविश्वास के जरिए मोड़ा जा सके और इस सब स्थिति को, परिस्थिति को एक अंधविश्वास का रूप दिया जा सके। कई लोग इसको चुड़ैल, भूत प्रेत का नाम भी दे रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये अंधविश्वास या महिलाओं को डराने का एक कोई षड्यंत्र लग रहा है जो कोई एक गिरोह चला रहा है इस तरह का। आपको लगता है गिरोह कोई चला रहा है? और भी कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं कि षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन विदिशा में घटना हुई है नज़दीक में, भोपाल से राजधानी के पास, क्या कहेंगे? देखिए, जो घटना लगातार टीवी में दिखाई जा रही है, थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी देखा, लेकिन उतना ज़्यादा विश्वास करने लायक नहीं है। लेकिन हाँ, संदेह जरूर होता है और जिनके साथ हो रहा है नेचुरल सी बात है कि उनको तो डर लग ही रहा होगा और सुनने वालों को भी, आसपास वालों को भी डर लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये विश्वास करने वाली बात नहीं है और अंधविश्वास भी हो सकता है, ये कुछ लोगों का षड्यंत्र भी हो सकता है। जिस तरह से हमने लगातार खबरें देखी हैं, शहर दर शहर खबरें आ रही हैं और 100 से ज़्यादा महिलाएं पीड़ित बताई जा रही हैं। जैसे हमने देखा कि मध्य प्रदेश में पहले भी कई बार अफवाहों का दौर चलता था, कभी प्याज बाहर रख दो, हाथ के निशान लगा दो, ये सब होता है। बहुत बार अफवाहों का दौर चला, लेकिन कोई भी अफवाह आज तक सही नहीं साबित हुई है। इसी तरह इस अफवाह को भी मुझे लगता है कुछ दिनों बाद चलते चलते एक वक्त ऐसा भी आएगा इस अफवाह को खत्म कर दिया जाएगा, कोई चोटी नहीं काटेगा, सब यथावत जो जैसा चल रहा है वैसा चल। लेकिन जब तक हो रहा है वो हो क्यों रहा है, हम ये सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश एक सेकंड, अखिलेश एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, लगातार हम आपके पास आते रहेंगे। अब मैं शुरुआत करती हूँ अनुजा कपूर से। अनुजा,
जब मुझे और मीमांसा जी को ये खबर पता चली थी कि चोटी एक केस आया था, तो हमने इसको कहा था कि हो गया होगा, कोई किसी ने आपसी रंजिश के चलते ये कर दिया होगा। फिर धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया और हमारा रिएक्शन था चोटी मतलब बड़ा ईमानदार चोर है, ये चोटी ले जाता है, बाकी कुछ नहीं ले जाता आपके घर में। ये क्या है? ये चोर है, ये गिरोह है, मास हिस्टेरिया है, व्हाट इज इट? इसको पता लगाने के लिए हमें इसके ओरिजिन पर जाना पड़ेगा। तो जब हम इसके ओरिजिन पर जाते हैं कि शुरुआत कहां से हुई, जब हम इसको शुरुआत देखने की कोशिश करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी या कुछ ऐसा वक्त जिसने करा शुरू, उसके साथ कुछ ऐसी चीज रहा होगी जहां पर फीमेल के साथ उसे कहीं ना कहीं लगाव ना हो, कोई लड़ाई हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो, जिसका उसने अपने बालों से रिलेटेड कोई बात हुई होगी, डोमेस्टिक वायलेंस होगा। ओरिजिन के अंदर मैं बता रही हूं जहां से शुरुआत हुई, उस लड़ाई या उस माहौल में या उसके अंदर उसने उसकी चोटी पकड़ के काट दी रात में, किसी भी वजह से कोई बात धमकी दी, कुछ कहा, प्रोवोकेशन था, व्हाटएवर इट वाज। जब वो वहां पर हुआ और उस वक्त हो सकता है पॉसिबिलिटी कि रात में जब उसके साथ हुआ तो उस वक्त कमरे में इस तरह से था ये, और वो ये बाद में जब उठ के उसने पूछा होगा कि मेरे बाल कट गए एंड ऑल, उसने वहां पर उसकी हिम्मत नहीं हुई होगी ये बताने की कि मैंने तेरे बाल जानबूझ के काट दिए। देयर इज वन पॉसिबिलिटी विद दिस, जो ये बात बाहर फैली, वहां से फिर शुरू हुई कि सुबह उठ के उसने जब बताया होगा कैन। सेकेंड इज देयर इज अ प्रॉब्लम दैट देयर इज अ मेंटल इलनेस उस ओरिजिन में, सिर्फ उस ओरिजिन में। बाकी जो आप देख रहे हो वो कॉपी कैट है। सो बाकी जो आप देख रहे हो दिस ऑल इज अ कॉपी कैट। व्हाई? बिकॉज अब रोटी तो पक चुकी है तो सब वही हाथ सेकने का काम कर रहे हैं। जैसे कुछ हैं इसमें जिनको दिखाई दे रहा है बिल्ली की आकृति दिखाई दे रही है, किसी को त्रिशूल वाला आदमी नजर आ रहा है। अब ये सब इल्यूजन है? जी, ये बिल्कुल इल्यूजन है। वो इसलिए है क्योंकि देन आपकी जो बॉडी है, हमारा जो माइंड है, वो बहुत ज्यादा शातिर है और वो उसी तरीके की इमेजेस को बनाना शुरू कर देता है। स्किज़ोफ्रेनिया, इसी के अंदर आप ये समझ सकते हैं कि जब स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जहां पर आपको ये लगता है कि सब मुझे मारने वाले हैं, तो आप अपने आप को बंद करके एक दरवाजे में बंद कर लेते हैं और किसी से मिलते नहीं। तो ये फैशन, ये ट्रेंड कैसे कि एक जगह से आई फिर दो जगह? अनुजा, मैं आऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग आप एस्पेक्ट बता रहे हैं। हम आहाना का रुख करते हैं। आहाना हमारे साथ जुड़ी हुई है और मैंने आपको बताया लिपस्टिक अंडर माय बुर्का जो फिल्म आई थी उसमें वो काम कर चुकी हैं। आहाना, जब आपको ये पता लगा कि चोटी कट रही हमारे देश में, हाँ अभी कुछ महीनों पहले हम ये खबरें दे रहे थे कि हम मंगल पर पहुंच गए हैं, भाई वहां पानी है नहीं है हम इस बारे में पता लगाएंगे, और आज देखिए इसी देश में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि चोटी कट रही है और ये अंधविश्वास है। हाउ वॉज योर रिएक्शन? आपने कैसे रिएक्ट किया था? आप हंसी थी, मायूस हुई थी, गुस्सा आया था, कैसे रिएक्ट किया था? मैं तो अभी भी हंस रही हूँ क्योंकि मैं शहर में रहती हूँ तो बहुत सिंपल सी बात है। मुझे नहीं पता कि गांव में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि मैं गांव में कभी रही नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ अपने हिसाब से और अपने दायरे में रहकर बोल सकती हूँ कि मेरे लिए चोटी काटना सिर्फ तिरुपति बालाजी में जाकर ही बाल डोनेट करना मेरे लिए बाल काटने के हिसाब से चोटी काटने की बात हो सकती है। या अगर मैं किसी सैलून जाकर किसी कैरेक्टर के लिए मुझे अपने सारे बाल कटाने पड़े तो मेरे लिए तो वो बात हो सकती है बाल काटना। लेकिन ऑफ कोर्स अगर कोई औरत हमारे वहाँ आकर ये कहती है कि सोते सोते मेरे बाल काट दिए, मुझे बेहोश कर दिया और उसके बाद वो जादू टोना हो गया, मुझे इन चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ और मुझे लगता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा महत्व अगर अंधविश्वास को कम दिया जाए और एजुकेशन को ज़्यादा दिया जाए तो लोग ऐसी बातें कम करें। कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं कभी घर में बैठी होती हूँ, मेरे कुक आते हैं मेरे पास मुझसे बात करने के लिए, वो यूपी से हैं, एक छोटे से गांव से हैं, या मेरी बाई मेरे पास आकर मुझसे कोई बात कहती है तो मुझे उनके थ्रू काफ़ी बातें पता चलती हैं जो अदरवाइज़ अगर मैं अपने घर में बैठी रहूँ तो मुझे कभी ना पता चलें। तो उनकी भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और क्योंकि वो लोग एजुकेटेड नहीं हैं और वो उस प्लेस से नहीं आते हैं जिससे हम आते हैं। हम एक बहुत ही आई कैन से दैट आई कम फ्रॉम अ प्लेस वेयर जहाँ पर एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है और अगर ऑब्वियसली अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आप ऐसी बातें नहीं करेंगे या ऐसी बातें सोचेंगे भी। आपके पास लौटकर हम आ रहे हैं और जो बात दरअसल आपने कही है कि आप शहर में रहती हैं और शायद ये जो ग्रामीण इलाकों में ये अक्सर ये चीजें देखने सुनने को मिलती हैं और लोग जो हैं वो दरअसल बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं जब वो किसी को देखते हैं उसकी बात पर वो एकदम से विश्वास कर लेते हैं।
हैं, चाहे वो बात गलत हो या सही हो। यशस्वी का हमारे साथ हैं इस वक्त, और इस पर मैं आपके पास भी जरूर इस पर रिएक्शन लेंगे, वही जो बात आ रही थी। यशस्वी का, यहाँ जो बात हो रही है ये है कि जो दिल्ली के जो बाहरी इलाके हैं या फिर जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर जागरूकता की कमी है, वो जो लोग हैं वही प्रभावित इसमें क्या नजर आ रहे हैं, और जो आसपास आपके लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? उन्हें हैरानी हो रही है ये सब जानकर, ये सुनकर? और क्या आज की सदी में जब हम चांद पर पहुंच चुके हैं, ये अंधविश्वास की जो बेड़ियां हैं इनको अभी भी हम तोड़ नहीं पा रहे हैं? लोग क्या कह रहे हैं इस पर? जी बिल्कुल मीमांसा, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा कि ये एक अफवाह ही है। इसके लिए मैंने खुद आज चोटी बनाई है, हालांकि बहुत छोटी है, लेकिन ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये जिस तरह से चोटी कट रही है और ये माना जा रहा है कि कोई ऐसे आकर, या यहाँ जो लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई कुछ ये भी कह रहे थे कि एक चुड़ैल आती है, ये चोटी काट जाती है, ऐसी बातें भी सामने आई। लेकिन ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। मेरे साथ कुछ लड़कियां हैं जो स्कूल की लड़कियां हैं, जो अपना होमवर्क यहाँ छोड़कर आई हैं, जो बताने के लिए आई है कि ये सिर्फ अफवाह है, और मेरे साथ यहाँ चोटी करके ही बैठी हैं। आप बताइए, क्या आपको डर लग रहा है या कुछ ऐसा लगता है कि चोटी कट जाएगी कभी? मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगी चोटी कट जाएगी, क्योंकि चोटी काट ऐसा भूत कुछ होते ही नहीं है पहली बात तो। क्योंकि वो इंसान ही होता है एक, तो वो दूसरी भी चोटी काटता है, उससे कोई मिलता हो कोई चीज बचे। और पहले होता है ये ऐसे होते हैं, अजीब तरीके के इंसान होते हैं। आपको डर लग रहा है कि चोटी कट जाएगी ऐसे? नहीं, मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। और ऊपर से जो दीदी है, जिस दीदी ने आपको बताया वो हिम्मत कर रही है, तो मुझे भी हिम्मत आ गई अब। बिल्कुल, तो हिम्मत है, लेकिन कुछ जो महिलाएं हैं, जो बूढ़ी महिलाएं अब बड़ी हो गई हैं, इनको जरूर डर लग रहा है। मेरे साथ एक महिला है जिन्होंने कुछ टोटके भी करे हैं ये बताने के लिए, जो इस पूरी कॉलोनी में, कि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो आपके घर में ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। आप बताइए, क्या डर है आपको और क्या किया? हमें ये डर है कि भाई जैसा कॉलोनी में बाल उल कटे जा रहे हैं, चुटिया उटिया कटे जा रहे हैं, तो इसीलिए अपनी बहू बेटियों का सुरक्षित के लिए मैंने मेहंदी का और रोली का मैंने थापे लगाई हूँ। अच्छा, इस तरह के। तो मीमांसा, आपने सुना कि किस तरह से टोटके भी कर रहे हैं, थापे लगाए जा रहे हैं, एक तो मिक्सर रिएक्शन है। हम आसपास गए तो जी न्यूज की तरफ से आप आज एक काम जरूर कर लीजिएगा। वो जो महिला और बाकी महिलाएं जो वहां पर हैं, जितने भी उन्होंने टोटके किए हैं उनको अंडू कर दीजिएगा, और उनसे ये वादा लेकर आइएगा कि आप इस पर विश्वास नहीं करने वाले, किसी कीमत पर नहीं। बस सतर्क रहने की जरूरत है। आंख, नाक, कान सब खुले रखिए, और फिर देखिए कौन आके आपकी चोटी काट जाता है। रुबिका, वो जो हल्दी के वो लगाए हैं वहाँ, थाप जो लगाई है, और जो वो नींबू और मिर्ची लटकाई है उन्होंने वहाँ पर अपने घर के पास, तो वो उसे निकाल के आप आ जाइएगा। आज ये करना है यशस्वी का, ये करके आना है, और हमारे बाकी रिपोर्टर्स भी ये और फिर भी उनके साथ कुछ नहीं होने वाला, ये विश्वास हम दिलाते हैं यहाँ पर बैठ। तो 6 राज्यों में चोटी कटने का मामला, ये क्या कोई हादसा है या फिर अफवाह? हम 6 राज्यों के 20 जगहों पर जहां ऐसी घटनाएं हुई, वहां से इस सच्चाई की पड़ताल कर रहे हैं। क्योंकि जो देश चांद तक पहुंच गया है, जहां के प्रधानमंत्री ये ऐलान करते हैं कि हमारा देश अब सांप सपेरे की वजह से नहीं, कंप्यूटर के माउस की वजह से जाना जाता है, इसलिए आज ये साफ करना बहुत जरूरी है कि इस चोटी के पीछे क्या है। आखिर दबे पांव कौन आता है आपके मोहल्ले में और चोटी काट जाता है? चोटी छोटी करने कोई आता है तो दिखता क्यों नहीं है? और अब आगे की बहस में जी न्यूज पर पकड़ा जाएगा ये चोटी चोर। रात में 3 बजे मेरी नींद खुली, मैं वॉशरूम वगैरह गई, उसके बाद आके देखा तो मेरे बाल बिस्तर पे कटे हुए पड़े थे। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा बेटियों के भी देखो भाई, इनके लड़कियों के भी बाल लंबे लंबे हैं। तो उन्होंने देखा तो इनके भी बेटियों के भी बाल कटे हुए थे। सिर में दर्द हुआ, और सिर में दर्द होने के कारण एक बाबा से दिखाई दिए, जिस कारण ये बेहोश होगी। वो बेहोश होने के बाद ये होश में आई, इनके पास एक कैंची और इनके बाल कटे हुए पाए। इन्हें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। हो सकता है कि हमारे ही बाल न कट जाए, इसलिए हम इस दरवाजे बांधने के लिए नींबू लाए हैं। किसी बुजुर्ग ने बताया गया है कि लहसुन, प्याज, नींबू और प्याज बांधो और नीम का पत्ती। जब हम सुबह उठे, जब मुठा अखबार हमें नीचे मिली, फिर हमने देखे ही नहीं कि कैसे कटी, ना हमें कोई एरो मिलू ना सहारो मिलू। देश के 6 राज्यों में चोटी कटने की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो सका कि ये कोई हादसा है या अंधविश्वास। चोटी किसकी कटी वो तो सामने है, लेकिन काटी किसने ये पता नहीं। जी न्यूज उसी पता नहीं की पड़ताल कर रहा है, और अब हम ये साबित करेंगे कि आज कटेगी अंधविश्वास की चोटी।
अंधविश्वास, मास हिस्टेरिया, ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है जिसकी चोटी आज काटनी है। हमारे साथ जो गेस्ट हैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। अनुजा कपूर साइकोलॉजिस्ट है, हमारे साथ यहाँ नोएडा स्टूडियो में है। हमारे साथ मोनिका अरोड़ा है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की। ताहिरा हसन साहिबा जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन की, लखनऊ से। मधुर वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, डीसीपी है क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस में। और आहना कुमार जो कि एक्ट्रेस है लिपस्टिक अंडर माय बुर्का मूवी की। अंकिता रॉय आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले अनुजा जी मैं आपके पास आऊंगी, और माफी के साथ क्योंकि आप बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। लेकिन अनुजा जी अब हमें पकड़ना है, ये जो चोटी काटने वाला है इसको पकड़ना है, आप मदद कर पाएंगी? सॉरी अनुजा जी, सॉरी मोनिका जी, मैं आपके पास। मोनिका जी मैं आपसे माफी मांग रही हूँ कि आप बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। मोनिका जी पकड़ने में मदद कर दीजिए, कौन है ये चोटी काटने वाला? आवाज नहीं आ रही है मोनिका जी, समथिंग इज रॉन्ग। मोनिका जी नहीं आ रही है आपकी आवाज मेरे पास। ओके आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ बिल्कुल जी जी नहीं आ रही आवाज। आ रही है आवाज, आप बोलिए। अब आवाज आ रही है? बिल्कुल। जी जी, चोर को पहले मैं हादसे की बात करूंगी, फिर मैं अफवाह की बात करूंगी। ठीक है। 100% पकड़ना, इसलिए पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ मौजूद हैं आपके पैनल पर। मैं एक बात कहूंगी कि जहाँ बाल है, बाल शरीर का हिस्सा होते हैं, सबको प्रिय होते हैं। बाल को काटना ये अपराध है जो आईपीसी की धाराओं के तहत ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी है। इसको हम हल्के में, मजाक में नहीं ले सकते। आज बाल काट रहे हैं, कल नाखून काटेंगे, कल उंगली काटेंगे, परसों हाथ काटेंगे। वर्क प्लेस में अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट को देखेंगे, वहां जबरदस्ती कोई हाथ मिलाता है, इनअप्रोप्रिएट टच करता है, तो वो भी अपने आप में अपराध होता है। इसलिए ये 354 के तहत आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन बनता है। आर्म्स एक्ट में पुलिस ने लगाया है कि किस हथियार को इस्तेमाल किया है, और अफवाह फैलाने वाले के अगेंस्ट में ब्रीच ऑफ पीस का मुकदमा भी दायर हो सकता है। लेकिन एक जगह हो सकता है कोई बदमाश ऐसा करे, 2 जगह करे, पर 6 राज्यों में और 20 शहरों में आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल। मुझे लगता है कि कुछ लोग जेन्युइन केसेस की आड़ में सोशल मीडिया में आने के लिए, फेसबुक में आने के लिए, तस्वीर सामने आए, अटेंशन सीक करने के लिए इसको एग्जेम्पलीफाई कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं। उसमें जो जेन्युइन केसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं सफर होंगे, कंफ्यूजन ज्यादा इसमें आएगी, लोगों को लगेगा कि सब झूठ बोल रहे हैं। तो बहुत आवश्यक है कि इसमें साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो। जी बिल्कुल, पुलिस इसमें पता लगाए सीसीटीवी कैमरा के अकॉर्डिंगली या बाकी। जी और उसी के लिए ये मधुर वर्मा जी हमें बता पाएंगे इस पर। जी बिल्कुल मधुर जी, ये जैसे बताया मोनिका जी ने कि आर्म्स एक्ट भी लग सकता है, जो अफवाह फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन ये कौन कर रहा है? अभी तक जो आपने जांच की है, जो शिकायतें आपके पास पहुंची हैं, इन्वेस्टिगेशन में निकला क्या है? जी इसमें अभी तक दिल्ली में अराउंड 8 to 10 केसेस इस तरह के रिपोर्ट हुए हैं, जो कि आज हुए हैं, और इससे पहले कुछ लगभग इतने ही पहले के दिनों में हुए हैं। और मेनली ये जो एरियाज जो कि इसमें अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इसमें जो पाए जा रहे हैं वो बाहरी दिल्ली के हैं, मेनली आउटर डिस्ट्रिक्ट में है, कुछ रोहिणी या कुछ एक इंसिडेंट शाहदरा या एक साउथ दिल्ली का भी है। और अभी तक की पुलिस के जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, किसी भी एक भी केस में कोई भी व्यक्ति प्रेजेंट उस समय नहीं पाया गया है। सिर्फ यही रिपोर्ट हुआ है कि सम अननोन इंडिविजुअल जो आ गया है और उसने ये हरकत करी है और बाल काटे हैं, और उस समय जो भी कंप्लेनेंट्स हैं हर कोई इस तरह की बात कर रहा है कि वो बेहोश हो गए थे या उसको ठीक से याद नहीं है, किसी ने कोई ऐसा चेहरा देखा नहीं है। तो हमारी इस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसके ऊपर, उससे केवल यही समझ में आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये केवल टू ऑल प्रोबेबिलिटी ये केवल एक अंधविश्वास है जिसको प्रोलिफरेट किया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस इस मामले को भी गंभीरता से देख रही है कि अगर कोई इंटरेस्टेड ग्रुप्स व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से कोई इस प्रकार की र्यूमर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, और उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मधुर साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। ताहिरा हसन साहिबा, मैं आपके पास आ रही हूँ माफी के साथ क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया आपके पास भी आने में,
लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये चोटी काटने वाला मीमांसा जी के घर नहीं आता, मेरे घर नहीं आता, अनुजा के घर नहीं आता, मोनिका जी के घर नहीं आता, तायरा जी आपके यहाँ नहीं आता है। ये उन इलाकों में जाता है, ये एक अलग स्ट्रैटा है जहां पर जाता है और वहां चोटियां कटती है। ये जो भूत है, ये चुड़ैल है। एक महिला को, मना देवी को मार दिया जाता है सिर्फ इस शक में कि उसने चोटी काटी होगी। वो चुड़ैल है, वो विधवा थी, उसने सफेद साड़ी पहनी थी। हम कहां हैं और क्यों ऐसा हो रहा है? ताहिरा जी, आपसे मेरा सवाल। जी देखिए, मेरा कहना है, मैं पहले तो आपको मुबारकबाद देती हूँ जी न्यूज की ये मुहिम चलाने का, कि उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ ये एक बड़ी मुहिम चलाई है। मेरा मानना है कि इस 21st सेंचुरी में, जब साइंटिफिक एरा में साइंटिफिक टेम्पर के साथ बात करने की बात हो रही है, उस समय इस तरह की घटनाएं, ये कोई पहली बार नहीं हुई घटना। देखिए 2002 भी याद करिए, जब मुंह नोचवा वाला केस कितना ज्यादा बढ़ा था। इसी लखनऊ में 5-6 साल पहले ये हुआ था कि रात में जो सोए गाय का एक लोगों के पास फोन आने लगे, वो पत्थर का हो जाएगा। हमारे यहाँ जो काम वाम करती थी महिलाएं, वो रात भर बच्चों को लेके जागती रही। लेकिन ज्यादा इसको फॉलो करते हैं वो इलिटरेट लोग, जहाँ अभी एजुकेशन नहीं पहुंची, जो हमारा हाशिया का समाज है, वहां ज्यादा इस तरह की बातें होती हैं। यहाँ भी मैं इतनी देर से देख रही हूँ, अभी हमारी एक बहन ने कहा इसमें कुछ जेन्युइन केस होगा। जेन्युइन केस इन व्हाट वे, मेरे समझ में नहीं आया। हाँ, कभी कभी महिलाओं का जो बहुत प्रताड़ित होती हैं, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में डोमेस्टिक वायलेंस झेलती हैं, तो कभी कभी वो अट्रैक्शन सीख के लिए कर सकती है, तो उन्होंने किया हो। तायरा जी, आपने लखनऊ का जिक्र किया, जेन्युइन केस, बाय द वे आप इसका जवाब दीजिएगा। तायरा जी एक मिनट एक बार हम अपनी संवाददाता के पास चल जाते हैं। आपने लखनऊ का जिक्र किया, चूंकि तो लखनऊ से ही हमारी संवाददाता है अमिता पारुल। अमिता, यहाँ तायरा जी जिक्र कर रही हैं कि लखनऊ में ऐसी वहां पर अफवाह फैली थी कि जो लोग सोए हैं वो पत्थर के हो जाएंगे। उससे पहले उन्हें ये भी याद होगा कि मंकी मैन का वो बड़ा जिक्र हुआ था कि वो सब पर हमले कर रहा है। एक बार ये भी अफवाह फैली थी कि गणेश की जो मूर्ति है वो दूध पीती है, और फिर सबने वो शुरुआत कर दी थी। ये अफवाहों का जो दौर है, ये हमने बहुत बार होते हुए देखा है, सुना है। वहां की जो महिलाएं हैं आपके साथ जो इस वक्त खड़ी हुई हैं, उन्हें विश्वास हो रहा है ये सुनकर, या वो हंसी आ रही है उनको कि ऐसा भी कहां होता होगा? ये वहीं चला जाता ना, सबसे बेटर रहता। ये बहन अंदर नहीं आती। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ जो महिलाएं हैं, ये सभी पढ़ी लिखी महिलाएं, तो जाहिर है कि इन्होंने फिलहाल चोटी तो नहीं बनाई हुई है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे सारे फ्रेंड्स, और वहीं पर हम आ गए इनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि ये जो पूरा मसला सामने आया, कई बार इसके पहले भी अफवाहें फैली, लेकिन साबित कोई कुछ नहीं कर पाया, वो अफवाह ही साबित हुई। अभी जिस तरह से ये चोटी का मसला चल रहा है कि चोटी बनाई और कट गई, किसी ने देखा नहीं, क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या लगता है, हंसी आ रही है या क्या इसको मान? मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का मिल के कुछ प्लान है, जैसे पॉलिटिक्स में कुछ होता है कि कहीं कुछ हो रहा हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्लान है कि कुछ लोगों का ये अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास ज्यादा लग रहा है आपका। जब आपको दिख रहा है वो कटा हुआ है, मानती हैं कि ऐसा ये किसी का अफवाह है, किसी कोई जब अफवाह है, कुछ लोगों का गुट होगा, कुछ लोगों का प्लान होगा। ये चीज ये कहीं ना कहीं न्यूज को इधर से उधर जैसे किसी ने पहली बार कहा, और एक होता है ना कि एक ने कहा फिर 4 लोग और कहने लगे। तो आप मानती हैं कि लखनऊ रात में सोए तो बुत के हो जाएंगे, उठेंगे नहीं तो मेरा ये मानना है ये अंधविश्वास है। हो सकता है कि घरी का कोई आदमी किसी के साथ मजाक कर रहा हो, कोई शरारत कर रहा हो, मगर मैं तो ये बिलीव बिल्कुल भी नहीं कर सकती कि ये रियलिटी है। रियलिटी बिल्कुल नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग तो नहीं डर रही हैं? इतना इकट्ठा हुए हैं सब। र्यूमर, नथिंग एल्स, सो जस्ट र्यूमर। ये अफवाह है, टोटल अफवाह, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी वजह से बाल नहीं काटता है। ये तो मतलब बहुत ही बेकार की बात है। नेचुरल किसी के इतने अच्छे बाल हों और वो ऐसे ही काट दे या कोई दूसरा काट दे तो उसको समझा जाए कि वो सर में दर्द है या कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब फालतू की अफवाहें, हर चीज़ का इलाज है। तो आप मानती हैं कि जो लोग ये बातें कह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं? ऑफ कोर्स उनको कोई दिक्कत है, वो कुछ ना कुछ फालतू की बातें फैलाना चाह रहे हैं, इसलिए वो ये सब बोलते हैं। कहीं का न्यूज किसी को कुछ। मैं रोक रही हूँ आपको। मुझे लगता है कोई यहाँ पर 2 बहुत डिफरेंट तस्वीरें हैं अमिता। ये जो महिलाएं आपस में ग्रुप में खड़ी, मैं मान सकती, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है अनुजा। देखिए, एक हम यशस्विका के पास गए थे, जहाँ गांव में औरतें हल्दी के वो हाथ लगा रही हैं, और ये दूसरी तस्वीर है, और ये दूसरी, ये हमारे देश की तस्वीर है, जो हंस रही है, जो कह रही है कि जो पॉलिटिकल ड्रामे होते हैं वैसे ये
कोई ड्रामा हो रहा है। यशस्विका, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। प्लीज हमारी तरफ से जरा वहां जो लोग मौजूद हैं यशस्विका, उनको बताइए कि हम इस तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं, और उनको बताइए कि अलग अलग शहर से ये जो पढ़ी लिखी औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनसे जब हम बात कर रहे हैं तो वो हंस रही हैं और वो बोल रही है नहीं नहीं, इस पर यकीन मत कीजिए, अंधविश्वास है, ये कोई बदमाशी कर रहा है जानबूझकर। यशस्विका, आप ये कर पाएंगी? जी बिल्कुल रूबिका, मैं यहाँ पर आज जो दोपहर से है और मैं यही कोशिश कर रही हूँ सबको समझाने की कि ये बिल्कुल अंधविश्वास है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने इतनी घटनाएं सुनी हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। मैं आपको दो महिलाओं से मिलाने जा रही हूँ जिनको इतना ज्यादा डर है कि उन्होंने चोटी बनाना ही छोड़ दिया है, चोटी के बाद अब जूड़ा बनाने लग गई हैं। मैम आप बताइए क्या दिक्कत है, क्या आपको ऐसा डर है कि आपने चोटी बनाना छोड़ दिया? परसों से हमने ये सुनी है कि रात को चोटी काट देते हैं, सुबह पता चलता है कि चोटी कटी हुई है, तो सुन सुन के डर लगने लगा है। क्या लगता है आपको, क्या 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 चीजें हो रही हैं आपके साथ? हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे कि बिल्ली आती है तो डर सा लगता है, रात को कुछ आवाज आती है तो डर लगता है, सुन के चोटी काट देते हैं तो बेहोश हो जाती हैं, औरतें बेहोश हो जाती हैं। अभी कल सुना नाईपुरे में एक लड़की की चोटी काट ली, बेहोश हो गई वो। भाई यही सुन के थोड़ा डर सा बैठ गया है मन में, बच्चों के भी मन में डर बैठ गया है। अच्छा, यशस्विका, यशस्विका सुनिए ना एक सेकंड। यशस्विका, डर लगता है, मेरी लड़की भी रात नहीं सोई। जी ये जो दोनों महिलाएं हैं ये यही बात कह रही है, डरी हुई है ना। आप एक काम कीजिए, आप अपना मोबाइल फोन स्पीकर पर डालिए जिससे कि वो यहाँ की बात भी सुन पाए। हाँ, वो ये बातें सुने। आप स्पीकर पर रखिए अपना फोन, इन दोनों महिलाओं को सुनाइए और अनुजा जो कह रही हैं वो उस बात को ध्यान से सुने, और उसके बाद बाकी जो हमारे मेहमान हैं जो बात कर रहे हैं वो सुने, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि ये डर खत्म हो जाए, ये अंधविश्वास खत्म हो जाए। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अनुजा, ये जो इतना ज्यादा डर इन महिलाओं में नजर आ रहा है, अब मेरा दो सवाल हैं इससे जुड़े हुए। ये क्या इन लोगों के अंदर की जो एंग्जाइटी है, जो इनसिक्योरिटी है, उसकी वजह से ये हो रहा है? और दूसरा जो ये कह रहे हैं कि कुछ महिलाएं बेहोश हो जा रही हैं इसके बाद और डिप्रेशन की शिकार हो रही हैं, इनको हम कैसे जोड़ कर देखें? और प्लीज उनको एड्रेस कीजिएगा और प्लीज ये बताइएगा कि ये हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, अनुजा क्यों, उनके साथ क्यों? हाँ जी, नमस्कार। मैं आप लोगों को ये बताना लाजिम समझती हूँ कि बहुत जरूरी है ये बात आपका समझना कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक अंधविश्वास है। इसको आप मानेंगे इस तरह से, देखिए ये इस तरीके से चल रहा है कि आपके आसपास में जो बच्चे हैं, जो लड़के जो घूमते फिरते रहते हैं, इस तरीके की बातों को सुनकर अपने आप को वो ये जो मस्ताने लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों की चोटी वोटी का इशू कर रहे हैं, काट रहे हैं। आपका कोई काटने वाला यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, या कोई ऐसा होता है, ये शुरुआत वहां से हुई है जहां पर कभी किसी घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, उस केस के अंदर ये चोटी काट दी गई है, और वहां से उसके बाद यहां पर जितने लोग सुनते चले जा रहे हैं, इसको मजाक के तौर पर आप लोगों के साथ, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपके खूबसूरत बाल काटे जा रहे हैं क्योंकि आप डर रही हैं, और जितना आप डरती चली जाएंगी, इनका सामना नहीं करेंगी, आप बाहर निकलकर जब ये नहीं कहेंगे कि अब मेरी चोटी कोई नहीं काट सकता, तब तक ही आपके पास इसी तरीके से ही बातचीत चलती चली जाएगी। आसपास के वो मधुर वर्मा जो जुड़े हैं, एक पुलिस वाले का कहना भी बहुत माने रखता है, तो मैं उनके पास जाऊंगी। मधुर वर्मा साहब, आप जब अपनी बातें कर रहे होंगे तब ये जो महिलाएं जहां पर है, यशस्विका हमारी संवाददाता वहां पर है, मधुर जी, आप उनसे डायरेक्ट बात कर रहे होंगे, वो सब डरी हुई है, उन्होंने अपनी चोटी बांधना बंद कर दिया है, जूड़ा बना रही है क्योंकि उनको लगता है कोई बिल्ली निकल जाएगी, कोई मक्खी निकल जाएगी, हमारे बाल कट जाएंगे। आप सीधा उनसे बात कर रहे हैं, मधुर जी। जी, मैं इनको एक चीज़ ये कंफर्म करना चाहूँगा, ये केवल एक अंधविश्वास है जिसके चलते हो सकता है कोई ना कोई व्यक्ति इस प्रकार का इसका मिसयूज़ करके कोई ना कोई इसमें मजाक उड़ाने के लिए या कोई अपनी क्रिमिनल इंटेंट के साथ इस तरह की कोई हरकत कर ले। लेकिन किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दिल्ली पुलिस में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेपरेट हेल्पलाइन है 1091, जिसमें कि अगर आप इंफॉर्मेशन देंगे आपकी
आइडेंटिटी भी सीक्रेट रखी जाएगी। सिमिलरली दिल्ली पुलिस की 1096 एक एंटी स्टॉकिंग हेल्पलाइन है या एंटी ऑब्सीन कॉल सेल है, या इसके अतिरिक्त और भी दिल्ली पुलिस में हमारी महिला बीट ऑफिसर्स या विमेन हेल्प डेस्क सभी पुलिस स्टेशंस में प्रेजेंट है। तो इस प्रकार की अफवाहों में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम जो अपना एक मीडिया के जरिए जो हम एक अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सी शिकायतें आपके पास पहुंच रही हैं। ऐसे इलाकों में शायद अगर आप जाएं, क्योंकि होता है कई बार लोग खुद अप्रोच नहीं करते हैं आपको, और उनके अंदर जो डर है उसको दूर करने के लिए अगर आप उन इलाकों में जा सकें, किसी को भेज सकें बताने के लिए, तो मुझे लगता है उसका ज्यादा असर हो पाएगा। इस लेवल पर भी क्या आप सोच रहे हैं कुछ करने की? जी, एक तो पहले आपका मीडिया का बहुत ही अच्छा इसमें पॉजिटिव रोल है कि ये मैसेज सब जगह स्प्रेड किया जा रहा है कि ये एक केवल अंधविश्वास है। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा, जिन भी इलाकों में स्पेशली मैंने जैसे पहले बताया बाहरी दिल्ली के इलाकों में कुछ कुछ इस प्रकार की कॉल्स ज़्यादा आ रही हैं, वहीं पे पुलिस स्टाफ स्पेशली बीट स्टाफ उनको मोटिवेट किया गया है कि वो इस एरियाज़ में जाएँ, लोगों के साथ बातचीत करें और उनको इन्फॉर्म करें कि ये केवल एक अंधविश्वास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो दिल्ली पुलिस अपनी जगह पे बिल्कुल अपना काम कर रही है, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट कि मीडिया का इसमें जो रोल है, जो भूमिका है, जो आप अच्छे से निभा रहे हैं कि अंधविश्वास है, लोगों के बीच में ये मैसेज चले जाए, उनको किसी भी समय किसी भी तरह की इस अंधविश्वास में आने की जरूरत नहीं है। और अगर यदि कोई व्यक्ति फाउल प्ले करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत दें दिल्ली को। बिल्कुल बिल्कुल। मधुर जी, मैं आती हूँ आपके पास। यशस्विका, ये जो महिला आपके पास बैठी, इनका नाम क्या है? बात करना चाहती ज्योति। ज्योति नाम बता रही है। ज्योति, आप हमको सुन रही है ना? ज्योति, आप सारी बातें ध्यान से सुन रही है? लिपस्टिक अंडर माय बुर्का एक मूवी है। हाँ जी, सुन रही हूँ। उनमें एक एक्ट्रेस ने काम किया है, उनका नाम है अहाना। वो टीवी पर आती हैं, वो फिल्में करती हैं। जब हमने उनसे ये बात पूछी कि चोटी कट रही है तो वो हंसी। उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और महिलाओं को सतर्क रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, जो अनुजा आपको कह रही थी। मैं आपकी उनसे बात करवाती हूँ, वो हीरोइन है, उनकी बात सुनिए। आपको आज सुनना है, जब तक आज आप चोटी नहीं बांधेंगी तब तक हम नहीं जाएंगे। आप चोटी बांधिए, हमारा बस यही मकसद है, डर से आपको निजात दिलवाना है। आना अभी भी मुस्कुरा रही है। आना देखिए, आना अभी भी हंस करती है। आना, आप जो है ज्योति से डायरेक्ट बात कर रही है ना। ज्योति जो है, हम लोग यहाँ बैठकर सच में हंस सकते हैं स्टूडियो में, पर असलियत तो ये है कि उन गलियों में वाकई ये बात हो रही है दिन रात की, चोटी कट गई, चोटी कट गई। ना डायरेक्ट आप ज्योति से बात कर रही हैं। हाय ज्योति, आई डोंट नो, ज्योति को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल वो सुन रही हैं आप, बोलिए। हाँ जी, अरे सॉरी, मैं क्योंकि मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही थी। ज्योति देखिए, मेरे पास भी एक चोटी है, मैं भी चोटी बांध के बैठी हुई हूँ। हाँ जी, आ रही है, मेरी चोटी कोई नहीं काट सकता। हाँ ज्योति, तो मैंने कहा कि मेरे पास भी एक चोटी है जो मैं पहनी हुई हूँ, अभी मैं पहनी हुई हूँ चोटी, एक मैंने बनाई हुई है, और मेरी चोटी मुझसे पूछे बिना कोई नहीं काट सकता है, मुझे कोई छू नहीं सकता है मुझसे पूछे बिना। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी कोई डर की बात है। आप लोग को पता होना चाहिए कि आपकी परमिशन के बिना ना आपको कोई बेहोश कर सकता है, ना आपके किसी भी बॉडी पार्ट को आपको कोई छू नहीं सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी पार्ट पर सिर्फ आपका हक है। तो चाहे वो आपका बाल हो या आपका नाखून हो या आपका कोई भी हिस्सा हो आपके शरीर का, आपको बिना पूछे कोई नहीं छू सकता है। तो जब तक आप किसी को अलाउ नहीं कर सकती, ये परमिशन नहीं दे सकते हैं, कोई आपके बाल नहीं काट सकता, कोई हजाम भी आपके बाल नहीं काट सकता। तो फिर आप इन अंधविश्वासों में ना विश्वास करें। हम लोग भी काम करते हैं, हम भी महिलाएं हैं, चाहे हम मुंबई में रहें या लखनऊ जैसे शहर में रहें या गोरखपुर जैसे शहर में रहें या बनारस जैसे शहर में रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग महिलाएं हैं और अपने शरीर पर सिर्फ हमारा हक होता है। और वो बात जितनी जल्दी आप लोग समझ सकते हैं, दैट्स व्हाट हमारी फिल्म ने भी कहने की कोशिश की है कि एक औरत पर उसका हक सबसे पहले होता है, बाकी किसी और का बाद में हो सकता है। अब ब्रेक लेने का वक्त हो गया, लेकिन ज्योति, इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, जरा बता दें हमारे दर्शकों को अभी भी क्या उन्हें डर लग रहा है या नहीं, या फिर ब्रेक के बाद जब लौटे तो वो चोटी बांधे हमें दिखे। बातें सुन के बिल्कुल भी डर लग रहा है। अब तो थोड़ी सी हिम्मत आ रही है। बस ये हुई ना बात। आप चोटी आपकी लीडर बन जाइए। आपकी बातें सुन के बहुत हिम्मत आ रही है। बिल्कुल हिम्मत रखिए। वहाँ पर सारी महिलाओं को कहिए कि चोटी बांधे, देखे जरा कौन हमारी चोटी को हाथ लगाता है।